हमारा मॉड्यूल 10 है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदीप्ति। तो प्रदीप्ति का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दैदीप्यमान तीव्रता की इकाई क्या है। तो जो हमारा बेटा दैदीप्यमान तीव्रता की जो इकाई होती है वो होती है हमारी कैंडेला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तो तंतु लैंप का जो कार्यकारी तापमान होता है बेटा वो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। तो बेटा इसको लेपित हम लोग बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड से किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यम्बी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। तो बेटा इसको हम कोई भी स्थिति में संचालित नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। तो जो बेटा इसका जो कार्य होता है प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है। तो बेटा इसमें संधारित्र को एक ट्यूब के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है। यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है तो बेटा इसकी जो क्षमता होगी वह 300 मिली एम्पियर होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। तो बेटा इसको जो करता है इल्यूमिनेस, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है। तो जो बेटा इसका जो उद्देश्य होता है वह शुरू करने पर उच्च वोल्टेज फ्लक्स उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है। तो जो बेटा ये चकाचौंध से मुक्त होता है वह होता है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार। जो अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार का होता है वह जो प्रकाश फिटिंग डिजाइन से चकाचौंध से मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि उच्च दाब धातु हैलाइट लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है। तो बेटा यह लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करती है इसलिए, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। तो बेटा जो कहते हैं इसको चमकदार तीव्रता बोलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। तो जो चमकदार प्रवाह की इकाई होती है बेटा वो होता है ल्यूमेन। क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चमकदार दक्षता की इकाई क्या है। तो जो चमकदार दक्षता की इकाई होती है लूमेन प्रति वाट। क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है। तो बेटा यह अक्रिय गैस भरने से होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है। तो बेटा जो लाभ होता है यह उच्च प्रकाश उत्पादन करता है, यानी कि हाई लाइट आउटपुट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। परावर्तक का नाम क्या है। तो जो परावर्तक का जो नाम है वह होता है परवलयाकार प्रकार। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं कि प्रकाश का नाम क्या है। तो जो प्रकाश का नाम है बेटा वो स्पॉट लाइट, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV दीपक में
चोक के रूप में कार्य करता है तो वह प्रयुक्ति होता है बेटा रिसाव ट्रांसफार्मर यानी कि लीक ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लैंप का नाम क्या है? तो जो लैंप है बेटा वह एमए प्रकार एसपी एमवी दीपक होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो बेटा इसके लिए हमको प्रत्यक्ष प्रकाश का आवश्यकता होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए बेटा हमको भी प्रत्यक्ष प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? तो कोल्ड कैथोड लैंप जो होता है बेटा वो नियॉन संकेत दीपक कहलाता है, यानी कि नियॉन साइन लैंप कहलाता है।